बताया तो ये जाता है मेरे बुजुर्गों कि महाराज प्रियव्रत तो बचपन से ये भजन करने के लिए बियाबान जंगल में चले जाते हैं। और महाराज उत्तानपाद जो थे ये अयोध्या का राज संभालते हैं। इन्हीं महाराज उत्तानपाद के घर में जो इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीत और बंधुओं ध्यान रखना, सुनीत किसे कहते हैं? सुमाने अच्छा और नीति माने विचार। जिसके अच्छे विचार हैं वही तो है सुनीति। और इनके घर में एक दूसरी रानी और आई थी जिसका नाम है सुरुचि। सुमाने अपना और रुचि माने विचार। जो अपने विचारों में मस्त रहे वही तो है सुरुचि। और महाराज का नाम क्या है? उत्तानपाद, उत्धनपाद। इसके दो अर्थ हैं महाराज। जिसका समाज में पैर ऊंचा है, जिसकी प्रशंसा है, वही तो उत्तानपाद है। और उत्तानपाद हम और आप सभी हैं। क्यों? जो गर्भ में उल्टा लटका है वही तो उत्तानपाद है। तो महाराज उत्तानपाद के घर में रानी है जिसका नाम है सुनीति। लेकिन माताओं, मैया सुनीति के गर्भ से कोई बेटा ने जन्म नहीं लिया, कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो मैया सुनीति सोचती है कि हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, आगे चल करके इस राजगद्दी का कौन राजा होगा, कौन युवराज होगा। एक दिन मैया सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है। दासी का आना हुआ तो दासी आकर के पूछने लगी, महारानी क्यों रो रही हो, आखिर कारण क्या है? कहने लगी, बहन मेरे घर में कोई बेटा नहीं है और आज तू मेरे महाराज को बुला करके मेरे पास में ले आ। और क्या बोली है बांदी से मैया सुनीति? महाराज के पास तक चली जा, मेरे महाराज को बुला करके लेकर के आ। अब बांधी लाई बुलाई कहीं समझाई, बहन मेरी जारी, बहन मेरी जारी। मेरे राजा को टेर के महल में बांधी लारी।
पहुंची है महाराज के पास में जाकर के कहने लगी, महाराज की जय जयकार हो। कहिए मादी कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपको आपकी रानी याद कर रही है। उसी समय महाराज ने कचहरी को बर्खास्त किया है। चले हैं महाराज उत्तानपाद और आए हैं जैसे ही अपने महलों में, तो क्या देखा? मैया सुनीति घुटुओं में मूड देकर के फपक फपक करके रो रही है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय कारण क्या है जो आज तुम रो रही हो? कहने लगी, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं? मेरे आज तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए महाराज। महाराज कहने लगे, सुनीति संतान देना या न देना और देकर के छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। आखिर रो क्यों रही हो? कहने लगी, महाराज मेरा कहना सिर्फ आपसे इतना है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो। और तानबाज कहने लगे, सुनीति पागल हो रही हो, अगर दूसरी शादी करवाओगी तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। और आप नहीं जानती हो रानी, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से ना ही तो इंसान को कभी धन मिलता है, चिंता करने से ना ही इंसान को कभी पुत्र मिलता है। चिंता करना, रोना धोना ये सब। और समझा कर की बात बोले हैं, क्या बोले हैं? कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। चिंता करना ये बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जीवित को खाती है। चिंता करना, रोना धोना ये बिल्कुल व्यर्थ है। चिंता करने से कभी कुछ नहीं होता। चिंता करने से ना ही तो प्राणी को कभी धन मिलता है, न औलाद मिलती है। जोर नहीं, जोर नहीं। और महाराज बोले हैं, प्रिय मैंने एक बात मैंने भी सुनी है। बोले क्या? बोले सुनो।
पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। कहने लगे प्रिय रो नहीं, क्यों रो रहे? कहने लगी महाराज दुख इस बात का है कि घर में एक बेटा पैदा हो जाता, एक पुत्र पैदा हो जाता,